एक्सपर्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो इसमें यह है स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कौन है, एक कोन इंस्क्राइब्ड है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो एक हमने यहाँ पे कोन को इंस्क्राइब करा। ठीक, अब इस पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्फीयर गिवन है, तो सीधी सी बात है जो स्फीयर का रेडियस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो किसके रेडियस की बात हो रही है स्टूडेंट, स्फीयर के। तो इसका मतलब है ये डायमीटर हो गया तो 2r हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने कोन का सभी डेटा स्मॉल लेटर में ले लिया क्योंकि स्फीयर का कैपिटल पे लिया है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पे एक P पॉइंट लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D। अच्छा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ी होगी, हम यहाँ पे लिख देते हैं। थ्योरम ये है जब दो कॉर्ड सर्कल में इंटरसेक्ट करती है। अच्छा जो थ्योरम सर्कल की वो हम स्फीयर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ABCD, तो थ्योरम ये होती थी 9th-10th में PA इंटू PB। इसका मतलब PA इंटू PB किसके इक्वल आएगा बताओ, PC इंटू PD। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी हम थ्योरम लगाने चाह रहे हैं, PA इंटू PB, तो ये किसके इक्वल आएगा बताइए, PC इंटू PD। ठीक है, PA तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, स्मॉल r। भाई ये r है तो ये भी r होएगा, तो r इंटू r। PC पे आ जाओ, PC की वैल्यू रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, 2r माइनस h, 2r माइनस h। ठीक है, और PD की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, स्मॉल h। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, r² इज इक्वल टू 2r माइनस h इंटू h। तो हमको काम करना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो अब बच्चों हमें वन वेरिएबल बनाना है, तो r² की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, कितनी है 2r माइनस h इंटू h, और एक h ये भी है। अच्छा कैपिटल R कांस्टेंट है, तो अब ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया है, वन वेरिएबल, तो 2r माइनस h इंटू h² हो गया। तो बच्चों यहाँ आएगा 1/3 पाई 2r h² और इंटू में h³। ठीक है, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा h के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 4rh एंड 3h²। तो फॉर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब है मैक्सिमा, तो dV/dh हम किसके इक्वल करने चाह रहे हैं, 0। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई थी उससे 0 के इक्वल करा, तो 3h² इज इक्वल टू 0, तो 4rh इज इक्वल टू 3h², h से h कैंसिल, 4r इज इक्वल टू 3h, तो h की वैल्यू 4r/3, ये h की वैल्यू आ गई। अब हम इसका लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले सामने लिख लिया करो भाई, 4rh एंड 3h²। अब आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया, तो बच्चों क्या आएगा, h का h के रिस्पेक्ट में 1, h² का 2h, तो 6h आ गया। अब हम यहाँ h की वैल्यू को रखेंगे, तो 4r/3, 1/3 पाई 4r, h की वैल्यू को रखो 4r/3, तो 1/3 पाई, यहाँ आ जाएगा 4r, यहाँ 8r आएगा विच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। बच्चों हमें एक रिलेशन प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो लिख लेते हैं साइड पे, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो इसके लिए वर्क करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन को उठाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन देखो यहाँ पे रखा होगा ये, तो कितना है ज़रा बताएं, 1/3 पाई, इंडिकेट कर रहे हैं बेटा यहाँ से बताना, 2r माइनस h और इंटू h²। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो हमारे पास h आया है 4r/3, अब इसकी वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बच्चों h की वैल्यू को रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई 2r, h की वैल्यू क्या है, 4r/3, तो यहाँ पे भी रखो 4r/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, चलो स्टार्ट करी जाए। 3 2 जा 6, तो यहाँ बचा 2r/3, 16r²/9, तो हो जाएगा 32 पाई r³ अपॉन 81। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये काम करा कि 8/27 को अलग कर लिया, तो यहाँ क्या बचा 4, यहाँ 3 बचा, पाई आर क्यूब। ये स्टूडेंट होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमारा बच्चों क्या था, एम था। आप देख भी सकते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है।